नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ओपड़ी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम औचित्य कौन एवं यह केते भागर विभक्त से विषय आलोचना करबा। यह पूर्ववर्ती वीडियो गुडी करे आमे ध्वनि वक्रोक्ति एगुडी कौन कौन गुण रस रीति सबू कौन कौन बोली आमे आलोचना करिछि। जो माने से वीडियो गुडी को देखि नांदी ता देखि पारिबे से गुडी को बुझिले ही औचित्य को बुझी पारिबे। तेबे आज आमे औचित्य काकू कहा जाय देखिबा। तेबे औचित्य रो प्रतिष्ठाता हेउचंती आचार्य खेमेंद्र। औचित्य रो प्रतिष्ठाता हेउचंती आचार्य खेमेंद्र। सेही तांकर औचित्य विचार चर्चा तांकर एक ग्रंथ हेउची औचित्य विचार चर्चा। ग्रंथरे से लिखिचंती से एही औचित्यर संज्ञा प्रदान करने को जाई लिखिचंती औचित्य रस सिद्धस्य औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। यह ए ग्रंथरे औचित्यर संज्ञा देवा को जाई आचार्य खेमेंद्र लिखिचंती जे औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। यार अर्थ हेउची जे रसयुक्त काव्यर स्थिर जीवन हेउची औचित्य। एथिरु जना पडुची औचित्य हेउची काव्यर आत्मा। एहार व्यतिरेक काव्यर स्थितिस्थापकता असार बा मूल्यहीन। तेबे काव्य रस प्रयोग ध्वनि तत्व अलंकार प्रयोग रीतिवाद दृष्टि जेते समृद्ध हेउना कहीं जदि काव्य रे औचित्यर व्यवहार यथार्थ न थाए तेबे काव्य सफलता पाई परिबो नाही। अतएव काव्य रे भागमाप अनुसार वर्णना पाठबर प्रस्तुत हेबा दरकार। काव्य रे अलंकार प्रयोगर प्रासंगिकता थिबा दरकार। नारी और काव्य भितर सादृश्यता थिबारु जणे सुंदरी नारीर दृष्टांत माध्यम रे काव्य रे औचित्य को बुझाई जाई परिबो। नारीटी सुंदर दिसे केवल तार औचित्य संपन्न परिपाटी पाई से पादर पाउजी को गलार हार करी पिंधे नाही, आखिर अंजन को ओठरे बोले नाही, बसन और भूषण रे यथायथित सज्जित होइथिबा हेतु तार सौंदर्य फुटी उठे। केवल बाह्य परिपाटी नुहे ताकू सुंदर हेबाकू हेले अंतःकरण रे तार व्यवहार और व्यक्तित्व मध्य सुंदर हेबा आवश्यक। ओडिया रे गोटिए ढग अछि ना कोन, थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार। अर्थात गुण सहित चरित्रर संजोग घटिले नारीर सौंदर्य द्विगुणित होइथाय। यथायथ मापचुप अनुजाई नारीटी निजको प्रस्तुत करि पारिछि बोली से सुंदर दिसुची। काव्य सुंदरी ठीक अबला परी। एहार भाषा विन्यास रस प्रवाह अलंकार विन्यास गुण और ध्वनिगत औचित्य जदि ठीक ठाक थाए तेबे एहा साधारण मनीषंक ठारू पंडितंक पर्यंत समस्त पाखरे आदृत होई थाए। औचित्य ज्ञानर अभावरु अनेक उच्चांग कलाकृति मध्य समाज रे ग्रहणीय होई पारंती नाही। खेमेंद्र एथिपाई औचित्य को साहित्य तत्व भाव रे प्रस्तुति करी सबु मतवादर एहा एक विज्ञान सम्मत प्राण बोली उल्लेख करी छंती। तेबे
खेमेन्द्र औचित्य को सौंदर्यर उत्स भाव स्वीकार करिसंती। काव्य सौंदर्य प्रतिष्ठा करने को हेले स्रष्टांकर औचित्य संपर्क रे ज्ञान रहिबा निहाती आवश्यक बोली से मने करिसंती। काव्य परिवेश विषय वस्तु और समय को आधार कर रस ध्वनि और अलंकार प्रयोग औचित्यर अवतारणा करा जाए। जहाँ ठीक उचित मने करा जाए ताहा ही औचित्य। उचित रु औचित्य माने जहाँ गोटे नारी पाई उचित, जेमती कि आमे देखिले से पाउजी को गलारे पिंदिबा उचित नुहे, ता द्वारा तार सौंदर्य भग्न हेबो। सेही परी जोटा जहाँ पाई उचित सेटा ही करा जिबा दरकार, ताकू कुहा जाए औचित्य। उचित रु औचित्य। तेबे जहाँ उचित मने करा जाए ताहा हेउची औचित्य। करुण और विरह दृश्यर वर्णना कर जाउथुवा बेले कवि सेठारे हास्य बा वीररस प्रदर्शन करिबो नाही। सीतांक दुखरे म्रियमाण प्रकृतिर संवेदना रे किपरि गंगाधर मेहेर प्रयोग करिसंती एहा आमे लक्ष्य करिबा। तपस्विनी रे जेतेबेले सीता आश्रम को आसीचंती सेतेबेले तांकर वातावरण थिला अति कारुण्य। से दुखरे म्रियमाण होई पड़िचंती, प्रकृतिर संवेदनशील लोड़िचंती। तेबे आमे देखिबा तपस्विनी रु करिबाकू नियतिर सहित समर तृणराज खड्ग धरी होइला बाहार। एठारे तपस्विनी रे कवि गंगाधर मेहेर कहिचंती जे करिबाकू नियतिर सहित समर तृणराज खड्ग धरी होइला बाहार। तेबे पुनश्च गंगाधर औचित्य प्रयोग दृष्टि कीचकबद्ध काव्य लिखिचंती जे द्रौपदी द्रुतपदे धांती आगे मृगी पलाए जेने देखिले बाघ पछकू उड़े बामा अंचल बिची मुक्त कुंतक पृष्ठे हुई किछि। यह कीचक बद्धरु आसीची। तेबे द्रौपदी को मृगसह और कीचक को बाघसह सादृश्य कथन करी उभयंकर प्रतिक्रिया को समान भाव रे उपस्थापन करिसंती। बाघ उभय हरिणी और कीचक उभय बाघ भୟରେ हरिणी और कीचक भୟରେ द्रौपदीर अवस्था ठीक एकापरी बोली से वर्णना करिसंती। एठारे वर्णनागत औचित्य प्रतिष्ठा होईची। औचित्य अभाव सारस्वत कृति किपरि अपजस सज्जे अपजस मने हुए निम्न रे आमे देखिबा ना कृष्ण सिंह महाभारत रे सभारे बसंती जेते कर्पूर मालिया समस्तंक गांडीमान जेसन ओलिया। एठारे अश्लीलता दोषरे काव्यटी मंडित होइथिबारु एहा सुखपाठ्य होई परिला नाही। औचित्य ज्ञान द्वारा काव्यमार्जित परिपक्वित और चिरंतन मूल्यबोध संपन्न होता है। एथिपई आचार्य खेमेन्द्र औचित्य को काव्यर आत्मा रूपे ग्रहण करिसंती। एहा पूर्वरु आमे जो उदाहरण तिले एथिरे शालीनता नाही। एठारे अश्लीलतार दोष देखा जाइछि, भाषा रे शालीनता एहार नाही, तेणु एहा वर्जित होइछि बोली एठारे वर्णना कराइछि। तेबे औचित्य केते भागरे विभक्त बोली आमे जानिछे ना औचित्य खेमेन्द्र औचित्य को 27 टी भागरे विभक्त करिसंती। तेबे एही 27 गोटी औचित्यर तो विवरणी देबा संभव नुहे। तेबे जेउ गुड़िक अति गुरुत्वपूर्ण से गुड़िक आमे किंतु ना गुड़िक शुणी नेबा ना 27 प्रकार औचित्यर। पद, काव्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद। एगुड़िक हेउची 27 टी औचित्यर उदाहरण। एही औचित्य प्रयोग प्रति जदि कवि सचेतन रहे तेबे तार काव्य सुंदर हेबा सहित सेतिरे प्रयोग करा जाइतबा रस, रीति, ध्वनि, अलंकार गुड़िक यथोचित प्रस्फुटित होई परिबो। तेबे निम्न रे आमे केते गुड़िए एठारे आलोचना करिबा। तेबे सर्वप्रथमे आमे देखिबा पदौचित्य को। तेबे काव्य रे शब्दर उपयुक्त प्रयोग
काव्य शब्दर उपयुक्त प्रयोग और बसाण को पदचित्य कुहा जाए। पद प्रसंगाश्रयी हेबा सहित ताहा रसदीप्त हेबा विधेय। मुठारे चारोटी औचित्य विषय लिखिबी जेगुड़िक विषय आम आलोचना करवा से परि तो 27 टी अच्छी मुझे कही से गुड़िक आपण मैंने चाहिए लिखिपारे वीडियो तेबे आम आज पदौ चित्य अर्थौचित्य अलंकारोचित्य रसौचित्य ए चारोटी विषय आम आज आलोचना करवा। तेबे पदौचित्य क्या कहबा ना काव्य शब्द र उपयुक्त प्रयोग और बसाण को पदचित्य बोली आमे कहिबा। तेबे ताहा द्वारा प्रसंगाश्रयी हेबा सहित ताहा रसदीप्त हेबा विधेय। तेबे पदचित्यर उदाहरण आमे देखिबा रसकल्लोल दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल रु आमे देखिबा जे करिथिली आशा श्रीक्षेत्र निवासी करिबाकू दीन कृष्ण कि अभागु ताहा न पारिला होई प्रभु न होइले संतृष्ण। एठारे प्रभु शब्दर प्रयोग जेपरि जुक्तियुक्त सेपरि भावानुसारी तेणु एहा पदौचित्य पद ईश्वर प्रभु शब्दटी जेपरि जुक्तियुक्त अटे सेपरि भावानुसारी अटे तेणु एठारे पदौचित्य अटे बोली आमे कहि परिबा। ठीक से परि अर्थौचित्य पदगत औचित्य सहित सारस्वत सृष्टि रे अर्थजनित औचित्य एकांत काम्य अर्थ समग्र रचनार समधर्मी हेबा उचित अर्थगत सामंजस्य नथिले काव्य सृष्टि हृदयग्राही होई परिबो नाही। जेपरि तपस्विनी रे तमसा तटिनी को स्नेहप्रवणा जननी रूपे कल्पना करिबा रे अर्थचित्र प्रदर्शित जे सतत सती सकाशे रची चाहिबा सकाश सतत सीता सकाश रही चाहिबा सकाश पाई अशुभ अवकाश एही उपाय होई बहु नेत्रवती बहु हृद बहुमती लाभ कला बुद्धिमती अनेक काय समधर्म समगुण रे मिसी मन तोष लभे बहु गुण रे। बहुदिन परे माँ परित्यक्ता झील को देखिबारे जे उत्साह जे आनंद स्नातरता सीता को देखिबारे तमसा ठारे सेही परि एक परिवेश सृष्टि करा जाइछि। तेबे एठारे अर्थचित्य घटिछि बोली आमे कहि परिबा। तेबे अलंकार चित्त क्या कहा जाए ना जेउठारे अर्थ और रसानुसारी अलंकार विन्यास होइथाए सेठारे अलंकार चित्त होई थाए। यथा केबोले काली कुंडली प्राय कला नागर को करिछि भय बिजुली कपटरे अनाओ रसना चाले ये काम जांगली दबारु चाली आसु अछि महाप्रखरे खेली विष दृष्टि रे देउ अछि जाली अति प्रबले ये केबोई बोलई एकाल पराय हे काल कालिका अंगे कराई भय हे। एठारे यह पंडित दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल काव्यर आसीछि। एठारे
अनुप्रास उपमा एवं रूपक अलंकार संजोग मेघर वर्णना दे श्रृंगार रस को प्रकाश करुअछि। तेणु एठारे अलंकार चित्त होइछि। एठारे रसटी हेउछि श्रृंगार रस एवं अलंकार हेउछि अनुप्रास उपमा एवं रूपक तीनोटी अलंकार संजोग करा जायछि। तेणु एठारे अलंकार चित्तर आक्षेप करा जाय पारे। तेबे रसचित्त काहाकू कहा जाए ना औचित्य रस प्रकाशर मूल कारण। तेबे औचित्य विभाव अनुभावर यथायथ संजोगरे ही रसर परिप्रकाश होइଥାଏ। एहा व्यतिरेके रसचित्त संभव नुहे। तेबे आमे मथुरा मंगल भक्तचरण दासंक मथुरा मंगल रे देखिबा एक उदाहरण। आरे बाबू सामगन तू गले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी हेब दश दिग शून्य अस्थिर हेब जीवन निशी दिवस रे जुरु थिबिरे जीवधन। एठारे बात्सल्य रसर यथार्थ वर्णना आमे देखिबा पई पाइबा ना जेतेबेले कृष्ण मथुरा को गले सेतेबेले तांको मां झुरी कहउचंती आरे बाबू श्यामघन तू गले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी। एठारे बात्सल्य रस प्रतिफलित हेउची। तेणु एठारे रसचित्त बोली आमे कहि परिबा। तेबे एई सबु आलोचना रु कोन जणा पड़े ना साहित्य जगत रे औचित्यर स्थान हेउची सुउच्च। शब्द और अर्थर यथार्थ विन्यास बिना काव्य हुए विडंबित शुष्क और निरस। क्षेमेन्द्र एही औचित्य ही काव्यिक सौंदर्य सृष्टिर यथार्थ नियामक बोली से सर्ववादी सम्मत अटंती। तेबे एरूपे विचार कले औचित्य कहिले रचनार यथायथ शिल्पानुसारी परिमित वर्णना को बुझाई थाए। अनावश्यक वर्णना शिल्परीतिर परिपंथी। औचित्य विचार क्षेत्र रे शिल्परीतिर यथार्थ विन्यास प्रति क्षेमेन्द्र अधिक दृष्टि देइचंती। तेबे आजिर आलोचना को एठारे समाप्त करिबी। वीडियोटी जदि आपनकु भल लागिथिबो वीडियोटी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करिवे। चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं ओडिया रिलेटेड जे कोनोसी विषय वस्तुर आलोचना वीडियो पई किबा एमसीक्यू वीडियो पई मते कमेंट माध्यम रे जणांतु। जय जगन्नाथ।